जैसा कि हम सभी जानते हैं, डीएनए के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। भोजन और विकास के उचित पाचन के लिए मानव शरीर को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि मानव भ्रूण के विकास में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोशिका का प्रतिस्पादन हो, कोशिकाओं का उत्पादन हो या ऊतक की मरम्मत के लिए नाइट्रोजन की ही आवश्यकता होती है। मैं आपको नाइट्रोजन की विशेषता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जीवन के लिए इसकी उत्पत्ति में इसका बड़ा हाथ है। और वो कैसे, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जीवन की उत्पत्ति हम सभी के लिए एक रोचक घटना है। ब्रह्मांड अत्यंत विशाल है तथा पृथ्वी इसके सामने एक छोटा कण मात्र है। पर क्या हम अभी तक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि धरती जिस पर यह जीवन है, वह जीवन कहां से आया या कहां से उत्पन्न हुआ? आज हम आप वैज्ञानिक तौर पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह कौन से तत्व हैं जो जीवन को जीवित कर गए। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत तालाबों से हुई। संभवतः महासागरों की अपेक्षा तालाब का वातावरण जीवन की उत्पत्ति के लिए अधिक उपयुक्त रहा होगा। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि उथले जल निकायों में जीवन की उत्पत्ति हेतु महत्वपूर्ण घटक नाइट्रोजन की उपलब्धता अधिक रही होगी। जैसा कि वैज्ञानिकों को शोधों एवं निष्कर्षों के अनुसार वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए निश्चित रूप से नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न तरीकों से नाइट्रोजन वायुमंडल से होते हुए समुद्र, तालाब तथा अन्य जल स्रोतों में जमा हुआ होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन अणु N2 शामिल होते हैं जो एक मजबूत ट्रिपल बॉन्ड N=N के माध्यम से जुड़े होते हैं। सामान्यतः यह मजबूत ट्रिपल बॉन्ड आकाश में बिजली के चमकने और गरजने से टूटते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के शुरुआती दौर में वायुमंडल में आकाशीय बिजली की परस्पर घटनाएं होती रही होंगी ताकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो सके और पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हो सके। लेकिन इस नए अध्ययन के अनुसार सूर्य के परावैंगनी प्रकाश और प्राचीन महासागरीय चट्टानों में घुलित लोहे की वजह से समुद्र में पहुंचने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड का ज़्यादातर हिस्सा नष्ट हो जाता होगा और वह पुनः नाइट्रोजन बनकर वायुमंडल में पहुंच जाता होगा। इसी कारण समुद्र में नाइट्रोजन के ऑक्साइड समूह में बहुत कम रह गए होंगे। इसके उलट उथले तालाब में जीवन की उत्पत्ति हेतु बेहतर निकाय रहे होंगे क्योंकि तालाब का आकार छोटा होता है, जहां जीवन के लिए आवश्यक नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपलब्धता अधिक रही होगी। इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति सागरों की अपेक्षा तालाबों में उपयुक्त थी। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन के विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले जैव कार्बनिक अणु बने और फिर इन्हीं अणुओं का एक समूह बना। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही और अंत में यह निर्जीव पदार्थ जीवित तत्वों में परिवर्तित हुआ। पृथ्वी पर जीवन के प्रमाण अलग अलग समय में अलग अलग जीवाश्मों के अवशेषों के रूप में प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सर्वप्रथम शैवाल यानी पानी वाले जीव पैदा हुए। आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कर्मभूमि स्टार्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।